welcome back to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss about what is electric power, right? So see, if we talk about electric power, तो यार electric power एक तरीके से वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन तो होता ही है, मगर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ इलेक्ट्रिक पावर। देखो, हमें इतना पता है कि जब कभी भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं, राइट, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक मतलब होता है कि आपके पास रखा हुआ एक चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज को खींच के अपने पास तक ला सकता है या नहीं, और अगर ये इसको ले आता है यहाँ तक, तो इसको लाने में जितना इसने वर्क किया उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसने जो वर्क किया इसकी बात करनी थी। अब वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, राइट। पोटेंशियल मतलब v। बस फ़र्क इतना होता है कि जब ये वर्क कर रहा होता है तो वर्क करके किसको लेके आता है, वर्क करके ये लेके आता है चार्ज को। तो यानी कि अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाया जाए तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, राइट। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पावर में, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये वर्क आप समझ गए। अब मान लो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ज होंगे जो वर्क कर रहे होंगे, इन्फिनिटी पॉइंट से ला रहे होंगे, पर मुझे ये जानना है कि किसकी पावर ज़्यादा है। मतलब पोटेंशियल तो सब में है, सब में पोटेंशियल है तभी सारे वर्क कर पा रहे हैं, मगर पावर किसकी ज़्यादा है। तो पावर का मतलब बेसिकली ये होता है कि काम तो सभी करेंगे, मगर वही काम कौन पहले कर देगा, ये पावर का बेसिक मतलब है। यानी कि अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिस्टम होंगे, ठीक है, और सभी यार यहाँ पे वही वर्क कर रहे होंगे, तो जो पहले करेगा उसका पावर ज़्यादा होगा। यानी कि पावर का बेसिक मतलब होता है कि वर्क करो बट जल्दी करो, यानी कि वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। इफ़ योर टाइम इज़ वेरी लेस, द वैल्यू ऑफ योर पावर विल ड्रास्टिकली इंक्रीज। आपकी पावर की वैल्यू बहुत जल्दी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो टाइम का कम होना बहुत ज़रूरी है। तो यार ये पावर का एक तो बेसिक मतलब होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पावर को डिफाइन करते हैं उसके यूनिट्स के टर्म में। तो जब पावर को आप यूनिट्स के टर्म में डिफाइन करोगे तो बेसिकली पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, ठीक है। ये हम कहते हैं ना वॉट लगा दिया, ये वाला वॉट नहीं, एक्चुअल में पावर होता है, ठीक है। हम पे कोई पावर लगाता है तो हम कहते हैं भाई वॉट लगा दिया उसने। चलो, तो ऐसे याद रख लेना, पावर की यूनिट होती है वॉट। अब हमने पीछे पावर का फॉर्मूला देखा था जो था P इज़ इक्वल टू W अपॉन में T। अच्छा, अगर हम पावर को वॉट बोल रहे हैं तो वर्क को क्या कहेंगे भैया, वर्क को तो आप जूल ही कहोगे, क्योंकि वर्क की जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है। तो क्या वॉट के बराबर में मैं जूल लिख लूँ? बिल्कुल, आप मना करोगे तब भी हम लिख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे हम वर्क के बराबर में इसको लिख लेते हैं जूल, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया JOULE, ओके राइट। अब डिवाइडेड बाई टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम के लिए हमने लिख लिया सेकेंड। अब अगर मुझे 1 वॉट डिफाइन करना हो तो यार इसके आगे 1 लगा देता हूँ, एज सिंपल एज डैट। तो इसके आगे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो 1 वॉट कैसे डिफाइन होगा? 1 वॉट ऑफ पावर इज डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, एज सिंपल एज डैट। तो यार जब कभी ये 1 वॉट की बात की जाती है या 1 वोल्ट की बात की जाती है तो उनके फॉर्मूले के आगे 1 लगा दो और उनके रेसिप्रोकल्स, उनके रेशियोज को डिफाइन कर दो। चलो, तो यार ये 1 वॉट ऑफ पावर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि पावर की बड़ी यूनिट क्या होती है। तो लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो जो पावर की यूनिट्स होती है, बड़ी यूनिट होती है, वो होती है किलो वॉट, ठीक है, किलो वॉट, राइट, ओके। नेक्स्ट अगर उससे भी बड़ी यूनिट आपको देखनी है तो होती है मेगावाट। मगर ये समझ लो कि अगर 1 किलोवाट किसी ने लिख दिया तो इसमें कितने वॉट पावर होंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट तो वॉट ही होती है। तो 1 किलोवाट में पावर की वैल्यू होती है 1000 वॉट, राइट, 1000 वॉट। तो यार ये चीज़ होगी। ओके, अब आप इसको मेगावाट में कन्वर्ट करना है, मेगावाट में कन्वर्ट कर लो, गीगावाट में कन्वर्ट करना है, गीगावाट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। नाउ हम ड्राइव करेंगे फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का। तो ये क्या था? ये एक जनरल फार्मूला था, इससे और भी फार्मूले ड्राइव होके आएंगे। तो सबसे पहले तो एक ये फार्मूला होना ही चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम दूसरे फार्मूलेस को भी ड्राइव करेंगे। तो आप शुरू करते हैं यहाँ पे। आप तो सारे मिलकर लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। चलो अब लिख लिया। और हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, क्लास 11th के बचपन से पढ़ाया जाता है कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन में Q, याद है ना, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था। ओके, तो अगर इस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत अगर हेर फेर करने की कोशिश करो, करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा हेर फेर करो, ये V इंटू में Q आ जाएगा, ठीक है। देखो कितना बड़ा हेर फेर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, राइट। चलो अब यार इस P को थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ये भद्दा लग रहा है दिखने में। चलो यहाँ P को भी ठीक से लिख लिया। अब याद करो वो दिन जब आपने वर्क को निकाला था, तो वर्क को निकाला था V इंटू में Q, उठा के पुट कर दो यहाँ पे, कर दिया पुट यहाँ पे, यार ये आ गया V इंटू में Q डिवाइडेड बाई T, ऐसे ही चल रहा है। चलो यहाँ तक भी समझ आ गया।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या और भी कुछ रिप्लेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वी क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? आई आर। कहाँ से आया? ओम्स लॉ से। ओम्स भैया ने कहा था कि जो वी होता है वो इक्वल होता है आई आर के, तो क्यों ना ओम्स भैया की बात मान ले और यहाँ पे आई आर जो है पुट कर दे। तो यार यहाँ पे पुट कर दो आई आर, तो ये पावर अपनी जगह पे चलेगा और यहाँ पे आ जाएगा आई आर। तो इसको रब करो, यहाँ पे लिख दो आई इंटू में आर। ओके। और Q की जगह कुछ रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू, चार्ज का फॉर्मूला होता है, अच्छा करंट के टर्म्स में चार्ज के फॉर्मूले को ड्राइव करो, तो I इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई T, राइट। तो मेरे को कल को यहाँ से Q लिखना हो तो I इंटू में T हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया Q, जो हो गया वो हो गया I इंटू में T, राइट। तो यार इस Q को पुट कर दो यहाँ पे, ये कैपिटल स्मॉल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डालता। देखो इस फॉर्मूले को कैसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, ये पावर अपनी जगह पे है, v की जगह हमने लिख लिया आई आर, q की जगह हम लिख लेंगे i इंटू में t, तो q की जगह पे लिख लेंगे i इंटू में t, और यार ये नीचे वाला t अपनी जगह पे चलेगा तो नीचे डाल देंगे t, जो t कट जाएगा उसको काट लेना। तो चलो अब वक्त आ गया है कि इनको मार दिया जाए, इसकी मृत्यु हो जाएगी इससे। ओके, अब ऊपर बच जाएगा i और यहाँ पे बच गया केवल r, ठीक है। तो ये बोर्ड को मिटा लेते हैं, जो गंदगी है उसको साफ़ कर लिया, और उसके बाद हम अपने पावर के फॉर्मूले को यहाँ पे ड्राइव कर लेंगे। तो पावर जो हो जाएगा वो होगा आई अपनी जगह पे रहेगा और ये आई अपनी जगह पे रहेगा, और दोनों जब एक साथ आएंगे अपनी जगह से खिसक के तो यार ये आई स्क्वायर बन जाएंगे, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लिख लो। तो यार पावर का फॉर्मूला एक तो ये बन गया आई स्क्वायर आर, राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास और भी फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, हम सभी को डिराइव करते हैं एक एक करके।